हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनी विजडम में। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आप बरसा की फ़ोटो देख रहे हैं और शायद आपने ऐसा बरसा अपनी ज़िंदगी में ना देखा हो। ये बहुत ही ख़तरनाक आउटब्रेक एक छोटे से फार्मर के यहाँ हुआ जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, पवित्रा मैती जिनका नाम है। तो इस बरसा को देख के आपके जहन में क्या आता है? क्या ये फ्लॉग बचा होगा या नहीं बचा होगा? तो इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस केस को हमने हैंडल किया और उसके क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिले और किन किन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, इन नुकसानों से बच सकते हैं जिनसे बचना पहले संभव नहीं था। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल यही बीमारी इस फार्मर के यहाँ लगभग 3 साल पहले भी आई थी, 3-4 साल पहले, जिसमें 1850 में से सिर्फ 74 बर्ड्स इनके पास बचे थे। लेकिन दोबारा से इनके यहाँ यही आउटब्रेक हुआ। उसके क्या रिजल्ट्स रहे वो ये फार्मर खुद इन्होंने बताया, फीडबैक दिया और मैं आपके साथ पूरी की पूरी वो कन्वर्जेशन, पूरा का पूरा वो केस शेयर यहाँ पर करूँगा। तो ये छोटी सी क्लिप देखिए फार्मर की, फिर फार्मर का पूरा इंटरव्यू, पूरा फीडबैक भी है और पूरे केस की डिटेल है। उसके बाद हम इस गंभोरो बीमारी के बारे में भी जर्नल तौर से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, हो सकता है, क्योंकि जो लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो देखते हैं और मुझसे कहते हैं कि छोटी वीडियो बनाया करो, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आयमन पायरोफॉस की मेडिसिन को लेते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो मेरे साथ जितना तालमेल करके फार्मिंग करेंगे तो मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी जी जान उनको, मतलब अच्छी फार्मिंग करने में, उन्हें प्रॉफिट दिलवाने में मैं फिर लगा देता हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से फार्मर के क्लिप के साथ और फिर पूरा वीडियो आप देखिए। वायरोकॉन और उसके साथ में नेक्सामिन मिक्स करके देता था और आज मेरा चौथा दिन है। टोटल मेरे फार्म का अंडर 50 मोटालिटी है और इससे पहले भी मेरा फार्म पे एक बार 2021 में ये वायरस आया था। तो हमारा फार्म पे 1850 बाघ था और 1850 जो बाघ था उसमें मोटालिटी हुआ था 1624 या 1632 का ऐसा कुछ हुआ था। सारे के सारे बाढ़ मर गया था। पर इस बार मैंने जब आली सर से बात किया और ये मेरा रिजल्ट है। आही जो बाढ़ मरा है आज चौथा दिन, एक बार मरा है और हमारा टोटल जो मोर्टालिटी का ये अंडर 50 आ गया था। और ये जो दावा मैंने बताया था सर, जैसा मेरे को बताया था मैं वैसा ही ये यूज़ किया और ये रिजल्ट है। और हमारा और भी एक फार्म है वहाँ पे, जहाँ जो अभी नेल जो 62 डेज का है, वहाँ का जो गॉड एवरेज है 9.5 का कोरी, वो भी सोनालिका वार्ड है। और यहाँ पे जो है ये चीक्स है और इसी में ही आया था। और सर ने मेरे को बताया जो बड़ा फार्म है वहाँ पे भी नेक्सामिन यूज़ करने के लिए और ये दवा बहुत असरदार है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर ने जैसे बताया था मैंने ऐसा ही दवा का यूज किया और रिजल्ट मेरा सामने भी है और आप लोगों भी दिख रहा है। दोस्तों, मैं पोल्ट्री में और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लगभग 2017 से एक्टिव हूँ और 2017 से अब लगभग 7 साल 8 साल हो चुके हैं इस बात को। और बहुत सारे फार्मर्स मुझसे जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर से पोल्ट्री डिजीज़ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से रिलेटेड मुझे हर हफ्ते मैसेजेस आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं रोज़ाना। और अलग अलग स्टेजेस में फार्मर मतलब परेशान रहते हैं, मतलब बीमारियों की अलग अलग स्थिति होती है। कोई फीड से परेशान है, कोई बार बार बीमारियों के आउटब्रेक से परेशान है।
तो कई केसेस में मतलब क्योंकि जो फार्मर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जिनके साथ मेरे मतलब ताल्लुकात हैं रिलेशंस हैं तो वो जानते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ तो वो अक्सर वो चीज़ें उनके पास होती हैं। और कुछ लोग सिर्फ फ़ोटो डालकर और बस सिर्फ फ़ोटो डाल देते हैं और ट्रीटमेंट पूछने लगते हैं। तो उन्हें तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अधिकतर लोगों को रिप्लाई करता हूँ और ख़ास तौर से जिनके पास आयमन पायरोफॉस की मेडिसिन्स रहती हैं, जो मुझ पे भरोसा करके आयमन पायरोफॉस की मेडिसिन्स मंगाते हैं, उनके साथ तो मैं हर दुख सुख में खड़ा रहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया होता है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि फार्मर ख़ास तौर से अगर पोल्ट्री की बीमारी में अगर कहीं फंसता है तो उसे निकाल के लाना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी हम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो भी थोड़ा बहुत हमें है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और मैं आपको मतलब आप जितने भी लोग मुझसे जुड़ के ट्रीटमेंट ले चुके हैं वो ये जानते होंगे लगभग 90% हमारे मतलब अप्रोच से, ट्रीटमेंट के अप्रोच से, मैनेजमेंट से उन लोगों को फ़ायदा होता है। तभी ये काम और मेरा चैनल, पुराना चैनल जो था वो इतना पॉपुलर हो गया था और लोगों ने उससे सीखा भी बहुत और कई लोगों ने अपना काम बढ़ाया भी और अब भी लगातार ऐसा ही चल रहा है। तो मेरे फार्मर से रिलेशन इस बात पे निर्भर करते हैं कि फार्मर कैसा रिस्पॉन्ड करता है या कितना मेरे ऊपर फेथ करता है। तो ऐसा ही एक केस, खास केस, मतलब मैंने बहुत सारे पोल्ट्री आउटब्रेक्स के केस हैंडल किए लेकिन ये जो केस आया मतलब फार्मर, छोटी फार्मिंग है 1100 बर्ड की और वो भी सोनाली की फार्मिंग। और उसने वो एक दिन मुझे इन्होंने मैसेज किया जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इन्होंने कहा कि गम्बोरो मेरे फार्म में आ गई है और इससे पहले ये एमो बॉन्ड और जितनी भी मेडिसिन है हमारी सारी की सारी मेडिसिन इन्होंने अपने 2 फ्लॉक हैं इनके, एक 1100 ग्राम का था और एक 1100 बर्ड का फ्लॉक है और एक शायद 1200 बर्ड का इनका फ्लॉक था। तो दोनों की एज सेम है और एज अलग अलग थी लेकिन आसपास ये फार्म बने हुए थे। तो एक का वज़न लगभग 700 ग्राम है, 1200 बर्ड का जो फार्म था उसका वज़न 700 ग्राम था और ये जो 18 दिन का या ये शायद 26-27 दिन का ये बर्ड था जिसका वज़न सोनाली का 260 ग्राम था। शायद वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और प्रबता मैती करके इनका पवित्रा मैती करके इनका नाम है। तो काफ़ी मतलब इसी महीने जो ये महीना गुजरा है जनवरी का, इसमें इन्होंने मेडिसिन्स वगैरह मंगाई और ये फार्मिंग अपना करने लगे। तो 28 तारीख को इनका मैसेज आया सुबह के टाइम मेरे पास, सर गम्बोरो में मेडिसिन यूज़ कैसे करें प्लीज़, और सर नेक्साम्यून वायरोकॉन दोनों मेडिसिन हमारे पास हैं। मेरा सबसे पहला सवाल फार्मर से यही होता है कि ये वेट कितना है बर्ड का। तो वेट से अंदाज़ा हो जाता है कि एज कितनी है, कौन सी बीमारी आ सकती है या नहीं आ सकती। तो इन्होंने मुझे पूछा, अच्छा फार्मर जब खुद से कहता है कि इकोलाई है, गम्बोरो है, आईबीएच है, तो मैं नहीं मानता हूँ जब तक मैं खुद से पीएम ना देख लूँ। तो कई बार फार्मर एग्जैजरेट करता है सिचुएशन को, खुद से ही घबरा जाता है। तो मैंने पूछा इनसे वेट कितना है तो इन्होंने बताया 2.60 ग्राम, मतलब 260 ग्राम का एवरेज है बर्ड का सोनाली का। फिर ये वाला फ़ोटो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये फ़ोटो इन्होंने भेजा। मैंने टोटल बर्ड के बारे में इनसे पूछा कि टोटल बर्ड कितना है और मोर्टलिटी कितनी है। तो 1100 बर्ड इन्होंने बताया और 7 के करीब इन्होंने मोर्टलिटी बताई और आज सुबह से मोर्टलिटी हो रहा है। फिर मैंने इनसे पीएम के पिक्चर्स मांगे जो इन्होंने मुझे पीएम के पिक्चर्स भेजे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पीएम के पिक्चर्स दिख रहे होंगे। तो ये पिक्चर देख के लीवर की जो कंडीशन है, लीवर की जो हालत है वो बिल्कुल मतलब बहुत क्लियरली इसमें कोई बीमारी नहीं दिख रही है। इंटेस्टाइन बिल्कुल साफ़ है, पेनक्रियाज कितने क्लियर हैं। तो आपको ये फ़ोटो दिख रहे होंगे तो इनमें कोई बीमारी ऐसी खास नज़र नहीं आ रही है, लेकिन लीवर का जो कलर है वो ब्राउन कलर का है,
मैरून कलर इसमें नहीं है। ये पहला फ़ोटो था इसके बरसा का। बरसा में कोई रेडनेस नहीं नज़र आ रही है। यहाँ आप लीवर भी देख सकते हैं, हार्ट भी देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है। तो ये पिक्चर्स थे जिनमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, मुझे लगा ये गंबोरो नहीं है। लेकिन ये वाली पिक्चर में थोड़ा सा टांगों के ऊपर, लेग्स के ऊपर निशान था हेमरेज का, जैसा गंबोरों में दिखाई देता है। और ये काफ़ी डार्क ये पिक्चर यहाँ से दिख रही है, लेग में आप देख सकते हैं कितना डार्क है। लेकिन ये पिक्चर जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये हो सकता है ये गंबोरो हो। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे हेमरेज है। ये पहला दिन है और पहले दिन 11 में से 7 मोर्टलिटी हो चुकी है। और गंबोरो जो है अगर वो आई थी, और जैसा कि आई थी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, तो लगभग 4-5 दिन पहले उसका आउटब्रेक शुरू हुआ था। अभी तक भी बरसा में ये कुछ नहीं दिखा। लेकिन ये वाली जो पिक्चर उन्होंने भेजी इसमें बरसा आप देख सकते हैं क्या इसकी हालत है बरसा की। ठीक है, बिल्कुल अंदर से रेड है। तो ये VVIBD का अटैक इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि वेरी वर्लुएंट इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, जैसे VVND होता है ना, ऐसे VVIBD भी होता है। अभी मैं गंबोरो के बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि गंबोरो क्या बीमारी होती है, कैसे फैलती है, कौन सा वायरस होता है, उस सब की चीज़ें वो बताऊंगा। लेकिन पहले ही केस स्टडी हम देखते हैं, तो फिर इसे हमने कैसे ठीक भी किया। तो फिर ये इन्होंने पिक्चर भेजी, तो इसमें ये आप बरसा की हालत देख सकते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब बरसा ऐसा बिल्कुल लाल है, हेमरेज है, खून ही खून है इसके अंदर, तो ये कितनी ख़तरनाक गंबोरो है। और ये जाहिर सी बात है फ्लॉक को साफ़ कर देगी। और मैं भी इसे देख के डर गया, इसी वजह से मैं थोड़ा सा इससे, इस केस से इमोशनली अटैच हो गया, फार्मर के साथ अटैच हो गया। और मुझे पूरा अंदाज़ा हो गया था कि ये फ्लॉक बहुत मुश्किल है बचना, ये पूरा का पूरा फ्लॉक साफ़ होगा। तो आप इसमें गंबोरो के फ़ोटो देखते चलिए कि ये किस तरीके के हैं। और हर एक फ़ोटो में एक ये मतलब एक डैमेज हमें बरसा दिख रहा है। देख रहे हैं आप कितना, मतलब ये फूल गया है और बिल्कुल रेडनेस इसमें नज़र आ रही है। फिर मैंने इनसे फार्म की वीडियो मंगाई, तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि बर्ड जो है ना वो ज़्यादा मतलब एक्टिव दिख रहा है। अभी बीमारी इसमें फैल चुकी है लेकिन बर्ड एक्टिव है। और बर्ड के अंदर कुछ कुछ जगह सुस्त बर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये किनारे में जो बर्ड हैं और सुस्त एकदम हो रहे हैं, वो बर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये बात देखने वाली होती है, जब ये मैं वीडियो देख रहा था, कि बीमारी जो है ना वो धीरे धीरे फैलती है और एक जगह से फैलनी शुरू करती है। ऐसा नहीं है कि रैंडम कहीं पे भी मतलब मॉर्टलिटी हो जाएगी। तो मैंने इनसे पूछा मतलब कि कहाँ पर सबसे पहला बर्ड किस जगह पर मिला, तो इन्होंने बताया कि जो भी मॉर्टलिटी हुई वो इसी जगह पर हुई जहाँ पर ये पंख वगैरह बिखरे हुए हैं, और यहीं से मुझे सारी मॉर्टलिटी मिली। बर्ड अभी तक तो एक्टिव दिख रहा है। 11 मतलब 11 में से जो 7 मोर्टलिटी, 1100 वर्ड में से 7 मोर्टलिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हो जाती है किसी भी कारण से हो सकती है। लेकिन जब PM हमने देखा तो इस टाइप के बर्ड एकदम सुस्त और बैठे हुए हमें नज़र आए। तो ये एक खतरे की घंटी इनके यहाँ मुझे समझ में आ गया कि अब ये फ्लॉक जो है ये बिल्कुल जाने वाला है। PM पिक्स देख के और वीडियो फार्म का देख के ये तय हो गया कि अब ये गड़बड़ शुरू हो गई है। तो इस टाइप का बर्ड हमें देखने को मिला। और ये बात बहुत ज़रूरी होती है इसे जानना कि बर्ड की मॉर्टलिटी कहाँ से शुरू हुई। तो ये पंख वगैरह आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पड़े हुए इस वीडियो में, यहाँ तो पे ये इस सर बात की एक बिल्कुल साथ निशानदेही कर रहे थे 4 कि बार बर्ड गंबोरा हुआ बहुत था यहाँ ज़्यादा पे बीमार हो गए। इस मरा है, जैसा कि ये बर्ड भी और आपको फिर यहाँ पर दिख ये रहा है। बर्ड अच्छा, अभी गंबोरों में देखो ख़ास पूरा बात एकदम ये होती बैठा है कि है, गंबोरों जो अटैक करता है वो इम्यून ये सिस्टम को देखो अटैक करता है। सेम टू इम्यून सेम। सिस्टम और बर्ड के एनर्जी स्टेटस में बहुत गहरा कोरिलेशन होता है कि जब बर्ड मतलब गंबोरों का वायरस अटैक करता है ये जो बर्ड है और तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से इन्फ्लेमेशन करता है अंदर, और वो एक अलग तरीके की बहुत ही हाइपर एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है जिससे बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। जब बुखार तेज़ हो जाता है तो बर्ड में
एक तरीके से उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है, उसके मसल्स में दर्द होने लगता है, वो बिल्कुल एकदम लेथार्जिक बन के बैठ जाता है, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरे जो फार्म का जो दूसरा हिस्सा था, वहाँ पर बर्ड बिल्कुल मतलब एक्टिव थे, जैसे आपको दिख रहा है किस तरीके से ये यहाँ फीड पे खा तो रहे हैं। सारे लेकिन बर्ड यहाँ पे फ्लॉक ही में था। मुझे मतलब इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि कम से कम ये 5 दिन पहले बीमारी आई होगी, या कहिए 4 या 3 दिन पहले भी आई होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विरुलेंट केस था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था। इस वजह से बर्ड जो है धीरे धीरे बीमार होने इसमें शुरू हो गए, जैसे कि यहाँ पर हर बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, बर्ड के पंख गिरने लगे, ठंड लगने और लगी। उस साइड पे तो एक बर्ड, ये केस बिल्कुल एकदम यहाँ पे एक बर्ड। मतलब ऐसा केस है गंभीरों का, जो कि फ्लॉक को साफ कर देता है। कई लोग मतलब ऐसे और होते हैं जो छोटी मोटी बीमारी भी आती है तो उसे भी गंभीरों मान लेते हैं, जबकि वो गंभीरों होती नहीं। और फार्मर के कहने से तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि ये कोई चीज़ गंभीरों है, जब तक मैं खुद से पीएम पिक्स और ये सब ना देख लूँ। जो मेरे साथ काम कर चुके हैं वो ये सब जानते हैं। फिर ये बीट की फ़ोटो इन्होंने भेजी। बीट बिल्कुल एकदम गंभीरों वाली हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, और पंखों का झड़ना हमें ये बता रहा है कि फीवर और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो खाल है बर्ड की वो बहुत गर्म हो गई है, फॉलिकल्स वीक हो गई हैं और पंख झड़ने लगे हैं। तो बार बार ये कहना कि बहुत ये सीवियर केस है, तो ये हमें फिर मैंने वेंट के फ़ोटो मंगाए कि बीट पीछे चिपकी हुई होती है, तो आपको दिख सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर बीट सफ़ेद रंग की चिपकी हुई हमें गंबोरों में नज़र आ रही है। और तो सर बात यहाँ इस पर ये साइड पे होती है कि हम ट्रीटमेंट की क्या अप्रोच यहाँ पे रखें एक जब बर्ड बर्ड है। इस कंडीशन में जा रहा है ना। तो मैंने इन्हें पहले ही ये बात बता दी कि और सर आपके यहाँ मोर्टेलिटी मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन और आप ये सर मान के चलिए उस कि साइड इसमें पे अच्छी खासी मोर्टेलिटी यहाँ पे एक हो सकती है अगर ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि इनके यहाँ वायरोकॉन, वीटाडिन, पायरोकैल, नेक्साम्यून, जो ख़ास तौर से मैंने पहले भी बताया है और मेरी वीडियोस में भी आपने देखा होगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ गंबोरों के लिए आप इसे अपने फार्म में रखें, वो इनके पास पहले से मौजूद था, तो हमने ट्रीटमेंट तभी के तभी शुरू कर दिया। कोई और, क्योंकि और दवाइयाँ जो होती हैं फिर उनसे बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट करना, क्योंकि हमें पता नहीं होता दवाई की पोटेंसी क्या है। और इस टाइप की जैसी हमने जो मेडिक मतलब ये दवाइयाँ डिज़ाइन की हैं न्यूट्रास्यूटिकल वाइटामिन्स और हर्बल एक्सट्रैक्ट से, ये बिल्कुल अलग दवाइयाँ हैं जो मार्केट में इस तरीके से नहीं मिलती हैं। ये स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाई है। तो ये आपको ये वाला बरसा भी दिखा, जो बहुत ज़्यादा डैमेज यहाँ पर नहीं है, लेकिन लाल लाल आपको ये दिख सकता है और कितना बड़ा हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये लाल है एकदम से, मतलब अच्छा खासा इसमें मतलब इन्फ्लेम्ड बरसा है और कितना बड़ा है। तो ये मैं आपको फ़ोटो दिखाता रहूँगा और ये बात चलती रहेगी। खैर फिर मैंने इनसे पूछा कि आयमन पायरोफॉस की अपनी कौन कौन सी दवाई रखी है वो बताएं। तो इन्होंने कहा सर आपका सारा दवा है गाउडस्टर और रेमिप्रो छोड़ के। तो इन्होंने ये मैसेज भेजा। अब छोटा सा फार्मर है, कोई बहुत ज़्यादा फार्मिंग नहीं है, 1100 का बैच है, 1200 का बैच है, और पूरी हमारी मेडिसिन वो हमारे क्या कहते हैं भरोसे पे मंगा के बैठा हुआ है, तो हम इसकी हेल्प कैसे ना करें। तो खैर तुरंत हमने वाइटाडिन इसमें लगवाया और वायरोकॉन को मिला के 2 घंटे के पानी में इसे चलवाया, और इन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि किस तरीके से हम इसे कंट्रोल करेंगे। इन्हें थोड़ी बहुत सांत्वना भी दी, क्योंकि फार्मर डर जाता है, उसकी बेचारे की पूंजी लगी होती है, सब कुछ इस पे उसका दांव पे लगा रहता है, मेहनत होती है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने मतलब शुरू किया। इसके बाद वाइटाडिन के बाद मैंने इन्हें कहा कि फिर आप दोबारा जब इसका पानी ख़त्म होगा तो आप इसमें नेक्साम्यून लगाएंगे, और नेक्साम्यून के साथ सेलिबूस्ट और पायरोकैल का उपयोग करेंगे। खैर ये हुआ, हमने वो दिया, मतलब बर्ड को ट्रीटमेंट दिया गया। अच्छा, बर्ड में बुखार बहुत तेज़ी से फैलता है गंबोरों में, जैसा इसमें देखा गया। तो बुखार जब फैलता है तो बर्ड पानी का इंटेक कम कर देता है, तो उसके लिए इंजेक्ट भी बर्ड में कराया, ताकि बर्ड पानी का इंटेक कम ना करे और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें ना हो। तो उस दिन जिस दिन इंजेक्ट करने के लिए कहा गया, उस दिन उनका जो इंजेक्ट करने वाला था वो कहीं बीमार पड़ गया था या कुछ हो गया था उसके यहाँ, तो उस दिन तो नहीं आया।
तो इस वजह से बर्ड में अगले दिन जो मतलब फिर जब अगले दिन मैंने इनसे पूछा 28 तारीख के बाद शाम को, तो शाम को जब मैंने इनसे पूछा कि अभी क्या हाल है, तो इन्होंने कहा मतलब 7 मोर्टलिटी तो सुबह हो चुकी थी और ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया, और आपने देखा कि कितना भयानक उसमें इन्फेक्शन था, किस टाइप का मतलब वो था बरसा। तो मैंने इनसे कहा कि जो भी मोर्टलिटी हो उसे अलग रखो और मुझे पीएम ज़रूर भेजते रहो ताकि मैं बीमारी का अंदाज़ा मुझे होता रहे। तो ये वीडियो आया उनका और उन्होंने बताया कि सर 28 चिक्स को हमने अलग कर दिया है, ठीक है। और उसमें से अभी तक 5 मॉर्टेलिटी मतलब हो चुकी है और 28 चिक्स को अलग कर दिया और इन्हें इंजेक्ट भी कर दिया ताकि ये वाटर इनटेक करते रहें। तो वो जो 5 मॉर्टेलिटी हुई थी उनमें अब आप वर्षा का मतलब रूप, भयानक रूप देख सकते हैं कि इस टाइप की गंबोरों में आप किस तरीके से फ्लॉक को मैनेज करेंगे और मोर्टेलिटी होने से रोकेंगे। देखिए पोल्ट्री में ना डिजीज़ डायग्नोसिस जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट ये है कि हम कैसे मोर्टेलिटी को रोक दें, ठीक है। बिल्कुल क्लासिकल केस है VVIVD का, और इसे सक्सेसफुली हम लोगों ने इसे कंट्रोल कर लिया। मतलब अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये जो पूरी कहानी चल रही है गंबोरों की कि इसे किस तरीके से, ये देखिए ये जो कंचा जैसा दिख रहा है और मतलब बिल्कुल गोल लाल रंग का, ये कितना मतलब एक डराने वाला वो है। खैर इंजेक्ट हुआ अगले दिन, बर्ड में इंजेक्ट कराया ताकि बर्ड, इंजेक्ट सिर्फ इस वजह से करा रहे थे ताकि बर्ड पानी का इंटेक कम ना करे बुखार की वजह से। अगर पानी का इंटेक कम हो जाता है तो दवाई जो है वो बर्ड के, जो पानी में हमने दवाई दी है वो बर्ड के पेट में नहीं पहुंचेगी और वो काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो खैर अगले दिन मैंने इनसे पूछा कि आपने गंबोरों की वैक्सीन की थी, तो इन्होंने कहा जी सर 14 डे पे मैंने वैक्सीन की थी। अच्छा ये मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हुए हैं, तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि गंबोरों की वैक्सीन नहीं करनी चाहिए तो लोग कहते हैं सर फिर गंबोरों आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे। अब ये उन लोगों के लिए सबक है जो ये बहस करते हैं इस बात पे कि सर गंबोरों अगर आ गई तो क्या होगा। वैक्सीन इन्होंने 14वें दिन पे की थी, ठीक है, लेकिन इनके यहाँ गंबोरों जो है वो फिर भी आई, और किस लेवल की आई। तो मैं यही कहता हूँ फार्मर से कि देखो जब गंबोरों मोर्टेलिटी करने वाली आनी होगी ना तो ये आपकी वैक्सीन कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हमने फिर वायरोकॉन दिया और नेक्साम्यून दिया बर्ड को, और ये हमारा मतलब ट्रीटमेंट दूसरे दिन का चलता रहा। खैर मतलब इन्होंने, इनसे मैंने पूछा फिर अगले दिन, फिर सुबह इनका खुद मैसेज आया 12 बजे के करीब कि सर आज 14 मोर्टलिटी है। तो ठीक है, पहले दिन कितनी थी 7, फिर शाम में 5 हुई और अगले दिन 14 हो गई। तो गंबोरों में ऐसा ही होता है, मोर्टलिटी बढ़ती चली जाती है। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देते और जिस लेवल का ये केस था गंबोरों में, तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं 70 से 100 मोर्टेलिटी होनी थी, ठीक है। फिर मैंने इनसे ही कहा कि जो मोर्टेलिटी हुई है उनका पीएम भेजो और बीमार बर्ड्स का वीडियो भेजो। तो बीमार बर्ड्स का वीडियो भेजा जो कि काफ़ी मतलब मुझे मतलब बीच में ही लगा, ना बर्ड बहुत ज़्यादा सही थे और ना बहुत ज़्यादा बीमार थे, जैसे मतलब बीमारी फैल जानी चाहिए थी। तो इंजेक्ट हुआ, दूसरे दिन भी हमने इंजेक्ट किया और जो बर्ड के पीएम पिक्स थे वो भी मंगाए। अब आप यहाँ पे किडनी देख सकते हैं क्योंकि जो गंबोरों का सबसे पहले वायरस जो डिटेक्ट हुआ था तो उसमें किडनी को ही देखा गया था, तो इसे एवियन नेफ्राइटिस वायरस भी कहते हैं क्योंकि किडनी भी डैमेज करता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर डैमेज है, ट्रीटमेंट चल रहा है जबकि, लेकिन मोर्टेलिटी हमने कंट्रोल की हुई है। वायरस अपना काम कर रहा है, बरसा को पूरी तरीके से वो डैमेज करता जा रहा है, और जैसे जैसे बरसा डैमेज हो रहा है वैसे वैसे उसके ऊपर मतलब बर्ड के ऊपर प्रेशर स्ट्रेस बढ़ रहा है बीमारी का। आप देख सकते हैं कितना लाल रंग का ये बरसा यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर वाली कंडीशन आई जब ब्लड के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और ब्लड जो है वो गंबोरों का वायरस क्या करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसके साथ इंटरफेयर करता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। ऐसे में अगर आप मान लीजिए ये वाली चीज़ें दे देते हैं, लोग डिस्पिनिन विस्पिन चलाने लगते हैं, पैरासीटामोल चलाने लगते हैं और कॉम्बी फ्लेम देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं, तो वो ये सब दवाइयाँ ब्लड को थिन करती हैं और हेमरेज को बढ़ा देती हैं, मोर्टेलिटी को बढ़ा देती हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना मतलब डैमेजिंग अगले दिन हमें बर्ड दिखा जिनकी मोर्टलिटी हो रही थी। और ये सबसे क्लासिकल फोटो है कि वर्षा का क्या मतलब हाल हो चुका है इसमें। तो कौन कह सकता है कि यार ये वाला बैच बच सकता है। ठीक है, मैं बिल्कुल अपनी बड़ी बड़ाई करके ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम फार्मर और हम अप्रोच सही रखें, मतलब डिजीज जब आउटब्रेक हमारे यहाँ हो, अप्रोच सही रहे, आप भरोसा करें अगर डॉक्टर के ऊपर, तो वो डॉक्टर उन चीज़ों को समझ के आपको उस दुविधा से निकाल सकता है। अगर अल्लाह का की मेहरबानी रहे, ऊपर वाले की कृपा रहे, तो आप ये मतलब पर्टिकुलर देखते चलिए कि किस टाइप का ये लाल बिल्कुल काला हो रहा है बरसा, सिर्फ लाल नहीं है, बिल्कुल काले काला हो रहा है। तो कंडीशंस बिगड़ती रहती हैं, ये सब चीज़ सब बरसा के फ़ोटो आपको दिख रहे हैं। तो ये बात हो गई वेडनेसडे की। फिर हमने दोबारा से थर्सडे को इनसे फिर बात हुई। थर्सडे को ये मोर्टेलिटी बढ़ के 17 हो चुकी थी। मतलब पहले दिन सुबह में 7 हुई जब इनका मैसेज आया, शाम तक 5 और हो चुकी थी, तो 7 5 12। अगले दिन जो मोर्टेलिटी थी वो 14 हुई। और थर्सडे आते आते मतलब 30 जनवरी को 17 मोर्टेलिटी हो चुकी थी, मतलब रात में और सुबह में 3, तो मतलब टोटल 20 मोर्टेलिटी उस दिन हो चुकी थी। तो मैंने कहा ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू रखिए, 4 दवाइयाँ 5 दवाइयाँ हमारी लगातार चलती रहें, जिसमें वायरोकॉन था जो वायरल के लिए रहता है, इसके साथ साथ नेक्साम्यून था, वेटाडीन था, पायरोकैल था और सेलिबूस था। ये सब दवाइयाँ लगातार चल रही थी। और जो इंजेक्शन हम मतलब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए और पानी का इंटेक बना रहे उसके लिए लगा रहे थे, वो लग रहा था। और मेडिसिन सेम चल रही थी। ठीक है, अब फ्राइडे को मैंने इनसे खुद पूछा लगभग पौने मतलब सुबह के टाइम कि सर, तो कहने लगे आज का इंजेक्शन कंप्लीट हुआ है। अब आप देखिए कि थर्सडे को 20 मोर्टेलिटी हुई थी और अगले दिन सिर्फ 1 मोर्टेलिटी हुई कंटिन्यूस ट्रीटमेंट का। मतलब वो कुछ फार्मर कैसे होते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, फेथ नहीं करते हैं, उन्हें लगेगा सर पहले तो 5 मोर्टेलिटी 7 मोर्टेलिटी थी, फिर वो 12 हो गई, फिर 20 हो गई, इसका मतलब ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये डेली पूछते रहे सर मेडिसिन सेम चलेगा, मैं वही बताता रहा। तीसरे दिन हमने मतलब ट्यूसडे को शुरू हुआ था, फ्राइडे को हमने इसे कंट्रोल कर लिया, सिर्फ 1 मोर्टेलिटी हुई। आप फार्मर का मैसेज पढ़ सकते हो, अभी मैं फार्मर का आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि उनका जो फीडबैक वीडियो आया। तो रात में मैंने इनसे पूछा एक, और इन्होंने कहा एक बर्ड सुस्त बैठा है, बाकी सारे ठीक है। तो मैंने पूछा रात में कितनी हुई, तो इन्होंने कहा जी सर ये रात में ही हुई थी, पीएम करके भेजता हूँ। ठीक है, तो पानी वाला मेडिसिन वैसे ही देते रहना, नेक्साम्यून विटाडिन वगैरह जैसे बताया था, लीवर टॉनिक। फिर इन्होंने पूछा सर लीवर टॉनिक, क्योंकि बर्ड ने फीड इनटेक कम कर दिया था इतनी भयानक बीमारी की वजह से, तो हीपासोल उसके बाद हमने दिया, जिसके बाद फीड इनटेक थोड़ा इम्प्रूव हो गया क्योंकि फीड इनटेक कम था। ठीक है, अब इन्होंने फिर मुझे अगले दिन वो भेजा, मतलब उसी दिन दोपहर में कि क्या मैंने, क्योंकि मैंने बरसा के फ़ोटो मंगाए कि जो बर्ड की मोर्टलिटी हुई थी उसका बरसा कैसा है। तो आप ये देख सकते हैं कि बरसा में कितना इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, बरसा वो जो लाल था कंचे जैसा वो वैसा नहीं रहा, थोड़ा सा फूला हुआ है, पस इसके अंदर ज़रूर था, लेकिन बरसा बिल्कुल अब वाइटिश हो गया था, मतलब येलोइश या वाइटिश, वो जो रेडनेस थी वो नहीं रही। तो मैं बिल्कुल भी ये बात क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ये क्योर किया है कि यह वायरस को अंदर से मार दिया, लेकिन हमने बर्ड की इम्यूनिटी को और उसके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके बीमारी को बहुत हद तक बचाया। यहाँ पे अब आप इन फार्मर का फीडबैक वीडियो देखिए, ठीक है, जो ये बता रहे हैं, और इससे ये बात सीखिए कि किस तरीके से हमें तालमेल बिठा के, जब आपके पास हमारी मेडिसिन हो, तो किस तरीके से हम तालमेल बिठा के अपने फार्म में होने वाले नुकसानों को कम कर सकते हैं। थोड़े मतलब वीडियो में आपको टाइम लगेगा देखने में, थोड़े मतलब स्लो है वीडियो, लेकिन आप देखिए ज़रूर। अगर आप इस तरीके से फंसे हुए हैं तो आप भी निकल कर आ सकते हैं। सैटरडे का ये वीडियो भेजा सर, 1 मोर्टेलिटी हुआ है जिसका ये बरसा उन्होंने भेजा। तो अब बरसा बिल्कुल अपने नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है। आज जो है वो मंडे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ,
और इसमें इन्होंने मतलब बताया कि सर आज एक मोर्टलिटी हुई जो कि नॉर्मल थी और उसमें वर्षा बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा था। तो हम उस पीक जो मोर्टिलिटी थी फार्मर के और हमारे तालमेल से और प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से, टाइमली डिसीजन लेने की वजह से हमने फार्मर को का नुकसान होने से मतलब बचा लिया ऊपर वाले की कृपा से। सिर्फ हम ही नहीं हैं, ऊपर वाला हमें मतलब गाइड करता है, तभी हम फार्मर को वो कर पाते हैं और फार्मर का हम पे फेथ होता है, दवाइयों पे फेथ होता है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, उन्हें उन मुश्किलों से, परेशानियों से, बीमारी वाली परेशानियों से निकालने के लिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप मुझ पे फेथ करें। और जो डीलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अब फार्मर्स को, क्योंकि मैंने डीलरों को अब डीलर नहीं रहने दिया है, मैंने जो भी मेरे साथ डीलर जुड़ता है फिर मैं उसे ये कहता हूँ कि आप फील्ड में जाके काम करो, फार्मर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, उसके मतलब एक तरीके से हाथ बनो ताकि वो आपसे मतलब डरे ना और काम करे। क्योंकि डीलर को भी पता नहीं होता है, जब फार्मर डीलर के पास दवाई लेने आता है तो डीलर को जो समझ में आता है वो दे देता है, और वो इस वजह से देता है क्योंकि उसे कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मेरे साथ, हमारे साथ जितने अब डीलर जुड़े हुए हैं उन्हें हम पूरा का पूरा गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि फार्मर को अच्छी चीज़, देखिए दवाइयों में तो उसे पैसा खर्च करना ही है ना। और एक अहम बात जो यहाँ पर कहने वाली, बताने वाली थी कि जैसा कि फार्मर ने आपको खुद बताया कि ये बीमारी उनके यहाँ पहले 3-4 साल पहले आ चुकी थी, 1850 का फ्लॉक था और पूरा का पूरा फ्लॉक साफ हो चुका है, मतलब हो गया था, जिसमें सिर्फ 74 बर्ड बचे थे। तो इस फ्लॉक का भी वही हाल होना था। तो ये फ्लॉक भी बचा, फार्मर भी अब संतुष्ट है, बर्ड भी ठीक हो गया है, थोड़ी बहुत उसकी इम्यूनिटी डाउन हुई होगी और हो सकता है आगे थोड़े बहुत इकोलाई विकोलाई के इन्फेक्शन आए, लेकिन बर्ड का जो मतलब फ्लॉक था बर्ड्स का, वो मतलब बलि चढ़ने से बच गया। तो ऐसे केसेस में आप जुड़िए, लेकिन ये समाधान मैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों को दे पाता हूँ जो मेरे साथ तालमेल बिठा के, भरोसा करके मेरे साथ जुड़े रहते हैं या जुड़ते हैं। ठीक है, तो गंबोरो और वो भी VVIBD, वेरी वर्लुएंट IBD को भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर हमारे अंदर मतलब दृढ़ संकल्प हम कर लें और उन चीज़ों को फॉलो करें जो किताब में, जो लिटरेचर में, जो रिसर्च में बताई गई हैं। तो वायरोकॉन जो हमारा प्रोडक्ट है वो वाकई में वायरल से निपटने के लिए बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको गंबोरो के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और एक बात और कि हमें घबराना नहीं चाहिए। पोल्ट्री के अंदर की फिजियोलॉजी पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, वायरस नए नए रूप ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 4 साल पहले भी ये बीमारी आई थी और गंबोरो का वायरस इवॉल्व होता रहता है, वैक्सीन इस वायरस को नहीं रोक सकती है। जो वैक्सीन आप करते हैं वो VVIBD के वायरस को नहीं रोक सकती है। अब VVIBD का वायरस इनके फार्म में कैसे आया और वो दोबारा प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा, अब इनका एक फार्म साथ में भी चल रहा है। जो 1200 बर्ड वाला फार्म है वो काफ़ी पुराना है, उसकी एज काफ़ी हो गई है, वो 700 ग्राम का हो चुका है। 700 ग्राम का मतलब ये है कि लगभग 60 दिन से ज़्यादा का बर्ड होगा वो। तो 2 महीने के बर्ड में तो वो इन्होंने पूछा कि सर अब उस फ्लॉक का क्या है, कहीं उसमें तो बीमारी नहीं आएगी। तो उसमें बीमारी ये नहीं गई और ना ही मतलब जाने वाली थी। तो मैंने इनसे मना किया कि उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, उसमें ये बीमारी नहीं होगी क्योंकि वो उस एज से निकल चुका है। थोड़ी बहुत हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा बीमार बर्ड देखने को मिले, लेकिन इस कंडीशन का नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये सवाल है कि जब ये फ्लॉक उठ जाएगा यहाँ से, अच्छा जो इंजेक्शन करने वाला आ रहा था उसे भी मैंने इंस्ट्रक्ट किया कि वो किसी और फार्म में ना जाए यहाँ से होने के बाद। तो अब ये सवाल उठता है कि ये फार्म अगले बैच के लिए कैसे तैयार होगा। तो ये अगला बैच इसके लिए बहुत रिस्की रहेगा इनके लिए। तो उसी को अब हम गंबोरों की बीमारी को समझने के लिए देखेंगे
और सिर्फ मेरी वीडियोस मतलब मैं इस वजह से नहीं बनाता हूँ कि बहुत सारे लोग देखें। सिर्फ वही लोग देखना पसंद करते हैं जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो मेरा कोई पैशन वीडियो बनाने का ये नहीं है कि बहुत सारे व्यूज़ आए। मेरा पैशन ये है कि जो किसी दुविधा में है, परेशानी में है, उसे हम निकाल के ला सकें और जिसका हमारे ऊपर भरोसा हो, फेथ हो। तो आप लोग जुड़िए, लेकिन उस तरीके से जुड़िए जैसे हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आगे अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम गंबोरों के बारे में पढ़ेंगे, इसके वायरस के बारे में, ये वायरस कैसे सरवाइव करता है। तो बहुत सक्सेसफुली हमने ये वाला केस 3 दिन के अंदर हमने हैंडल कर लिया और फार्मर को गंबोरों की बीमारी से बचा लिया। तो अब यहाँ पर ये सवाल है कि जब ये फ्लॉक उठ जाएगा यहाँ से, अच्छा जो इंजेक्शन करने वाला आ रहा था उसे भी मैंने इंस्ट्रक्ट किया कि वो किसी और फार्म में ना जाए यहाँ से होने के बाद। तो अब ये सवाल उठता है कि ये फार्म अगले बैच के लिए कैसे तैयार होगा। तो ये अगला बैच इसके लिए बहुत रिस्की रहेगा इनके लिए। तो उसी को अब हम गंबोरों की बीमारी को समझने के लिए देखेंगे। और सिर्फ मेरी वीडियोस मैं इस वजह से नहीं बनाता हूँ कि बहुत सारे लोग देखें। सिर्फ वही लोग देखना पसंद करते हैं जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो मेरा कोई पैशन वीडियो बनाने का ये नहीं है कि बहुत सारे व्यूज़ आए। मेरा पैशन ये है कि जो किसी दुविधा में है, परेशानी में है, उसे हम निकाल के ला सकें और जिसका हमारे ऊपर भरोसा हो, फेथ हो। तो आप लोग जुड़िए, लेकिन उस तरीके से जुड़िए जैसे हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आगे अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम गंबोरों के बारे में पढ़ेंगे, इसके वायरस के बारे में, और ये वायरस कैसे सरवाइव करता है। तो बहुत सक्सेसफुली हमने ये वाला केस 3 दिन के अंदर हमने हैंडल कर लिया और फार्मर को गंबोरों की बीमारी से बचा लिया। तो यहाँ तक इस केस को हमने डीपली पढ़ा, देखा, समझा। और अब मैं यहाँ पर आपको उन फार्मर के जो फीडबैक वीडियो आए वो शेयर कर रहा हूँ। 2 वीडियो उन्होंने भेजे थे, दोनों शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को देखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस लेक्चर का, वो अलग वीडियो में रहेगा। उसमें मैं पूरा गंबोरों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से गंबोरों की वैक्सीन या लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, ये बीमारी कैसे फैलती है, कौन से वायरस से होती है, कितना इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, पैथोजेनेसिस क्या है, गंबोरों की जो जर्नल डिटेल है पूरी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये वीडियो देखिए और नेक्स्ट पार्ट में हम गंबोरों का वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा सोनाली मुर्गी का फार्म है। हम वेस्ट बंगाल से, मेरा नाम पवित्र माइती, मैं वेस्ट बंगाल का खड़गपुर से बोल रहा हूँ। मेरे फार्म पे 1100 के करीब चूजा था। 4 दिन पहले आईबीडी का अटैक हुआ था। मेरे को ठीक से पता नहीं था ये आईबीडी है या नहीं। मैं डॉक्टर अली सर से इसीलिए कंसल्टेंट ले रहा था। फिर बाद में अली सर मेरे को गाइड किया था। मैंने पीएम करके भेजा था। बाद में अली सर पूरी के पूरी जानकारी मेरे को दे रहा था। मेरा इससे पहले भी 2021 में 1850 के करीब सोनाली था। उस टाइम पे भी ये आईबीडी का वायरस आया था। उसी समय मेरा जो 1840 बाट था, उसमें से करीब 1640 से 50 बाट मर गया था। पर इस बार मैंने जब अली सर से बात किया, उसके बाद में अली सर मेरे को जो मेडिसिन का लिस्ट बताया था,
वो मैंने जैसे बताने के बाद मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे पहले दिन पे मेरा करीब 7 से 8 बार मारा था। उसके बाद में 17 बार, फिर 12 बार, और आज का चौथा दिन है। 1 बार का मोर्टालिटी हुआ है। और सर ने जो IMN पायरोफॉस का जो दावा बताया था वो मेरे पास था पहले से। सर का रिकमेंडेशन से मैंने ये परचेज किया था। ये पायरोकल बी दवा, बाद में ये नेक्साम्यून, ये विटाडिन H विटामिन के लिए, और ये वाइरोकॉन जो दवा है बहुत अच्छे से काम किया है। और आज चौथा दिन में मेरे फार्म पे मोर्टालिटी का परसेंटेज अभी ना के करीब है। आज मेरा 1 बार का मोर्टालिटी हुआ है और 1 बार थोड़ा सुस्त सा घूर रहा है, और सब कुछ सही से चल रहा है। ये मेरा फार्म है। यहाँ पे 1100 के करीब चीज़ा है। 7 दिन पहले यहाँ पे मेरे को जानकारी नहीं थी क्या अटैक हुआ है। 2-4 बार का मोर्टालिटी हुआ था। उसके बाद में मैंने PM करके अली सर को भेजा था। अली सर सारे के सारे PM देख के मेरे को बताया था, या IVD आ गया। IVD आने के बाद पहला दिन मेरा फार्म पे 18 बार का मोर्टालिटी हुआ था। बाद में दूसरी दिन फिर 20 बार का मोर्टालिटी हुआ था। पर जैसे ही अली सर ने मेरे को बताया कौन सा मेडिसिन चलाने के लिए, जब मैंने मेडिसिन का यूज़ करना शुरू कर दिया, बाद में मेरा मोर्टालिटी भी कंट्रोल से आ गया। आज मेरा फार्म का चौथा दिन है। मेरा फार्म पे आज मॉर्निंग पे सिर्फ एक ही मोर्टालिटी हुआ, और सारे के सारे बार्ड अभी ठीक ठाक घूम रहा है। और एक आध बार थोड़ा सुस्त है, और सारे के सारे अभी ठीक है। जो सर ने मेरे को मेडिसिन का बारे में बताया था, मैंने सुबह का जो पानी था उसमें मैंने ये वाइरोकॉन दवा और उसके साथ ये विटाडिन H जो विटामिन का दवा है, ये मैंने मिक्स करके सुबह का 2 आवर का पानी में देता था। और बाद में ये नेक्सामिन जो दवा है इम्यूनिटी का, सर ने बताया था ये भी 2 आवर्स का पानी में देने के लिए। बाद में मैं ये दवा 2 घंटे के पानी में देता था। और उसके बाद में जो 4 से 6 बजे के पानी शाम का, उसमें मैं ये पायरोकल बी जो दवा है ये यूज़ करता था। और जो बात का जो शाम 7 बजे से रात को 9 बजे जो पानी चलता था, उसमें फिर मैंने ये वाइरोकॉन और उसके साथ में नेक्सामिन मिक्स करके देता था। और आज मेरा चौथा दिन है। टोटल मेरे फार्म का अंडर 50 मोर्टालिटी है। और इससे पहले भी मेरा फार्म पे एक बार 2021 में ये वायरस आया था। तो हमारा फार्म पे 1850 बाघ था, और 1850 जो बाघ था उसमें मोर्टालिटी हुआ था 1624 या 1632 का, ऐसा कुछ हुआ था। सारे के सारे बार्ड मर गया था। पर इस बार मैंने जब अली सर से बात किया, और ये मेरा रिजल्ट है। अभी जो बार्ड मरा है आज चौथा दिन, 1 बार मरा है। और हमारा टोटल जो मोर्टालिटी का ये अंडर 50 आ गया था। और ये जो दवा मैंने बताया था, सर जैसा मेरे को बताया था मैं वैसा ही ये यूज़ किया, और यह रिजल्ट है। और हमारा और भी एक फार्म है वहाँ पे, जहाँ जो अभी मेल
जो 62 डेज का है वहाँ का जो गॉड एवरेज है 9.5 का वो भी सोनालिका वार्ड है। और यहाँ पे जो है ये चीक्स है और इसी में ही आया था। और सर ने मेरे को बताया जो बड़ा फार्म है वहाँ पे भी नेक्सामिन यूज़ करने के लिए ये दवा बहुत असरदार है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर ने जैसे बताया था मैंने ऐसा ही दवा का यूज किया और रिजल्ट मेरा सामने भी है और आप लोगों भी दिख रहा है। IMN पायरोफोस पोल्ट्री हेल्थ सप्लीमेंट्स की एक शानदार रेंज पेश करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पक्षी हमेशा स्वस्थ और उत्पादक रहें। हमारे खास हर्बल फॉर्मुलेशन को बेहतरीन और तेज परिणामों के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास रेस्पिरेटरी संबंधी साउंड प्रॉब्लम जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है रेस्पोज, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, मुलेठी और अदरक का मिश्रण शामिल है, जिसमें बलगम को काटने वाले म्यूकोलिटिक कंपाउंड होते हैं। पोल्ट्री में लूज ड्रॉपिंग्स जो अक्सर कई कारणों से होती हैं, उसको सेप्टिमा के प्रभावी कॉम्बिनेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतों के सेप्टिक संक्रमण से निपटता है, और रेमिप्रो जो क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत करता है और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को फिर से स्थापित करता है। पोल्ट्री में अक्सर तनाव होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसके लिए विटाडेन एच एक त्वरित पुनरुद्धार समाधान देता है। छोटे पक्षियों में ई कोलाई से होने वाली मोर्टेलिटी के मामलों के साथ साथ CRD और संक्रामक कोराइजा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में अल्कायु बेहद प्रभावी साबित होता है। पोल्ट्री किसानों को अक्सर कम फीड सेवन, खराब ग्रोथ और पोषण संबंधी लंगड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पायरोकैल्बी और ग्रोटेक को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले वायरल संक्रमण वाकई चुनौतीपूर्ण होते हैं और अक्सर इनसे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इन वायरल समस्याओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को वायरोकॉन और नेक्साम्यून के जरिए अच्छे से संभाला जा सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी और लीवर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर या तीव्र विषाक्तता पैदा करके मुनाफे को कम कर देती है। ऐसे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और लिवर को सहारा देने वाले सप्लीमेंट जैसे सिलीमैरिन, सोर्बिटोल और लिकोरिस बेहद कारगर रहते हैं, और ये सभी आपके पक्षियों की सुरक्षा के लिए हेपासोल DS द्वारा उच्च मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसमी चुनौतियों के लिए एसिटॉक्स Q10 खास तौर पर सर्दियों में एसाइटिस की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है, जबकि कूलेंट गर्मियों में हीट स्ट्रोक को संभालने में मदद करता है। हमारा अनोखा उत्पाद इजी ब्रूड चूजों को ब्रूडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कम करके स्फूर्ति देता है, जिससे उन्हें परिवहन से जुड़े तनाव का सामना करने की ताकत मिलती है। आप हमारी वेबसाइट से मेडिसिन शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन की खूबियों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। दवाइयों की कीमत और होम डिलीवरी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं, जहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप करें। आपको खुशहाल फार्मिंग की शुभकामनाएं।